बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी रुनझुन की मम्मी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, छोटी सी रुनझुन बेसब्री से अपनी मम्मी का इंतजार कर रही है। वो नहीं जानती कि काफी वक्त पहले ही वो गुजर चुकी हैं। एक दिन दादी किसी को बता रही होती हैं कि उनकी बहू यानी रुनझुन की मम्मी कल आने वाली हैं। ये सुनकर रुनझुन बहुत खुश हो जाती है। अब आगे। रुनझुन के पेट में खुशी के मारे गरुड़ मरुड़ हो रही थी। दूध में चीनी डालना दादी भूल गई, लेकिन वो गटक गई। उसने अपनी नई वाली गुलाबी फ्रॉक भी जिद करके पहन ली। जाने मम्मी को लेकर पापा कब आ जाएं? इधर घर में भी गुपचुप तैयारियां हो रही थीं। कुछ काका लोग आकर मेज कुर्सियां पोंछ रहे थे, पर्दे उतार कर धो रहे थे। पड़ोस वाली आंटी दरवाजे पर कुछ लीप रही थीं। जाने क्यों दादी बार बार आंखें पोंछ रही थीं, लेकिन रुनझुन का चेहरा चमक रहा था। हालांकि उसका निचला होंठ जिस अंदाज में मुड़ा हुआ था, उससे लगता था कि वो खासी नाराज है। सबको खुद ही उसे बताना चाहिए था ना कि मम्मी आ रही हैं। जाओ, वो भी नहीं बताएगी कि उसे सब बताए। ये सोचते हुए वो पापा की तरह चहलकदमी करती, गोल गोल घूमने लगती। फिर दौड़ के खिड़की के सीकचों से मुंह निकालकर बाहर झांकने लगती। शाम को जाकर उसका इंतजार खत्म हुआ। जैसे ही कार का हॉर्न सुनाई दिया, लदर पदर वो बाहर दौड़ी। दरवाजे पे खड़ी दादी ने हाथ न पकड़ा होता तो वो सीधे गाड़ी से ही टकरा जाती। उसका चेहरा लाल हो आया था, मुंह पूरा खुला था और कसमसाती हथेलियों को कस के बांधे हुए वो लगातार उछले जा रही थी। शीशे के अंदर ड्राइविंग सीट पर पापा और उनके बगल में बैठी मम्मी उसे दूर से ही दिखाई दे रहे थे। मम्मी ने सर ढका हुआ था और उनका चेहरा रुनझुन को ठीक से दिख नहीं रहा था, लेकिन इससे उसके चेहरे पर फैलती जाती मुस्कुराहट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बिल्कुल गुड़िया जैसी लग रही थी मम्मी। कार रुकते ही दादी उसे पीछे करते हुए कुछ आरती वारती लेकर आगे बढ़ी। तभी दरवाजा खोलते हुए पापा ने आवाज लगाई, रुनझुन। और जैसे हवा में उड़ते हुए रुनझुन अपनी मम्मी की गोद में पहुंच गई। उनसे कस के लिपटते हुए वो उनकी गर्दन में बुदबुदाई, मम्मी आपने इतनी देर क्यों लगाई? पर ना, मैं बहुत खुश हूँ। और ना मम्मी, कहते कहते वो रुक गई। अब तक मम्मी ने कुछ नहीं कहा था, उसे प्यार भी नहीं किया था, बल्कि वो तो कुछ अचकचा सी गई थी। रुनझुन कुछ सिमट गई। सर हल्का सा टेढ़ा करके वो एकटक उन्हें देखने लगी। उसके पास मम्मी की चंद ही यादें थीं, पर जो भी थीं बिल्कुल साफ थीं। उसे एहसास होने लगा कि मम्मी के पास से आती तेज खुशबू, उनके कपड़ों की छुअन, सब बिल्कुल अलग थे। वो कसमसा उठी। मम्मी की चूड़ियां उसे कभी गड़ती नहीं थी, नहीं उनकी साड़ियों में टके सितारे उसे कभी चुभते थे। फिर आज क्यों इस गोद में उसे परेशानी महसूस हो रही थी? रुनझुन की ठोड़ी और होंठ हल्के हल्के कांपने लगे। जब उसे सब याद था तो मम्मी कैसे भूल गई? क्या वो इतना ज्यादा बदल गई थी? तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए
इसे क्लिक करिए, सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग FM पर।